गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर क्लास। तो बच्चे, जो हमारा चैप्टर आधा रह गया था, चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं क्वेरी इन एमएस एक्सेस के अंदर से। क्वेरी क्या होती है बेटा? किसी भी चीज़ को, जैसे कि आपने टेबल क्रिएट करी, उसके अंदर कुछ क्वेरी मिली, आपको कुछ अपडेट करवाना है, कुछ मॉडिफिकेशन करवानी है, कुछ चेंजेस देने हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? हम क्वेरी बोलते हैं कि इसके अंदर क्या क्वेरी है हमारी। क्वेरी क्या होती है? एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर होता है एमएस एक्सेस के अंदर, जो क्या इन्फॉर्मेशन देती है कि जो भी आपको उस टेबल के अंदर डायरेक्टली दिख रहा है और आप उसको डायरेक्टली नहीं बता सकते, आपको दिख तो रहा है कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन आप उसको बताना नहीं आ रहा, तो आप यूजिंग ए क्वेरी यू कैन सर्च और कंपाइल डाटा फ्रॉम वन और मोर टेबल इन ए डेटाबेस बाय गिविंग सब स्पेसिफिक सर्च कंडीशन। कि आप कंपाइल करके या उसको सर्च करके टेबल के अंदर, डेटाबेस के अंदर आप उसकी कंडीशन को सर्च कर सकते हैं, दैट यू आर एबल टू व्यू द एग्जैक्ट डाटा दैट यू वांट। जो भी आपको डेटा चाहिए है आप वो ले सकते हैं। आप इसके अंदर आप कोई भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी ऐड कर सकते हैं, कोई डिलीट कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर। ठीक है, कितने टाइप की क्वेरी होती हैं? 5 टाइप की क्वेरी होती हैं। सबसे पहले आती है सिलेक्ट क्वेरी। कि क्वेरी को क्या करना है, जो भी हमको डाटा टेबल के अंदर सिलेक्ट कर, इसमें टाइप्स ऑफ क्वेरी में क्या है बेटा? सिलेक्ट क्वेरी, कि हमें अपने डेटा को जो भी सिलेक्ट करना है, जो भी डेटा की जो भी क्वेरी है हमारी टेबल के अंदर, सबसे पहले हम उसको सिलेक्ट करेंगे। इट डिस्प्ले द रिकॉर्ड इन ए डेटा शीट टू ग्रुप डेटा एंड टू कैलकुलेट सम, काउंट, एवरेज एक्सेट्रा। कि उसमें हम क्या करेंगे कि उसके क्या हमें कैलकुलेट करना है, कि उस क्वेरी को क्या उस पर ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है, कि सम का या काउंट का या एवरेज क्या निकालना है, वो चीज़ हम उस क्वेरी पे कर देंगे। सेकंड आता है बेटा पैरामीटर क्वेरी। पैरामीटर क्वेरी क्या होती है? इट इज़ द टाइप ऑफ सेलेक्ट क्वेरी विच प्रमोट यू फॉर इनपुट बिफोर इट रन्स। वो ये क्या कहता है कि जो भी आपने क्वेरी सेलेक्ट की है, इनपुट में जाने से पहले जो रन हो रही है उसको प्रमोट करता है। द क्वेरी देन यूजेस द इनपुट एज द क्राइटेरिया दैट कंट्रोल द रिजल्ट। ये पैरामीटर क्वेरी क्या करती है? जो भी आपने क्वेरी दी है, जो भी आप उसको इनपुट दे रहे हो, उसको उसके रिजल्ट को कंट्रोल करके रखता है। थर्ड आता है एक्शन क्वेरी। एक्शन क्वेरी के अंदर क्या है? इट क्रिएट ए न्यू टेबल और अल्टर योर डेटा बाय एडिंग, डिलीटिंग, अपडेटिंग एंड अपेंडिंग डेटा फ्रॉम इट। ये क्या करता है एक्शन क्वेरी के अंदर? ये एक नई टेबल बनाता है, उसके अंदर चेंजेस करता है डेटा का, कि क्या ऐड करना है, क्या डिलीट करना है, क्या अपडेट करना है, वो चीज़ हमारी, क्योंकि क्या एक्शन हमें परफॉर्म करना है, वो चीज़ हमारी इस टेबल के अंदर, इस क्वेरी के अंदर होती है। फिर आता है बेटा क्रॉस टैब क्वेरी। क्रॉस टैब क्वेरी क्या होती है? इट इज ए क्वेरी दैट यूजेज ए रो हेडिंग एंड कॉलम हेडिंग सो दैट यू कैन सी योर डेटा इन टर्म्स ऑफ 2 कैटेगरी। इसमें क्रॉस टैब क्वेरी में क्या क्या 2 लाइनें होती हैं, एक रो की, एक कॉलम की। क्या आपको पता चल जाता है कि ये डेटा किस कैटेगरी के अंदर आता है। ये चीज़ होती है हमारी क्रॉस टैब क्वेरी के अंदर। फिर आता है बच्चे स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज क्या होती है? इट इज़ ए कंप्यूटर लैंग्वेज फॉर रिलेशनल डाटाबेस एंड डाटा मैनिपुलेशन विच इज़ यूज टू इंसर्ट, अपडेट एंड मॉडिफाई डाटा। एसक्यूएल के अंदर क्या है कि जो भी हमारा टेबल बनाई है उसके अंदर क्या रिलेशन है और उस डेटा के अंदर हमें क्या मैनिपुलेशन करना है, क्या हमें एक्शन परफॉर्म करना है, कि इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, मॉडिफिकेशन करनी है, क्या चेंजेस करने हैं। फिर आता है बच्चे सेटिंग अप रिलेशनशिप। सेटिंग अप रिलेशनशिप क्या होती है? ए रिलेशनशिप आर लिंक दैट एसोसिएट ए फील्ड इन वन टेबल विद द सेम फील्ड इन अनदर टेबल। जैसे कि आपने एक टेबल ली, टेबल के अंदर आपको सबसे पहले देखना है कि हमारी प्राइमरी की कौन सी होती है। प्राइमरी की क्या होती है? जैसे कि किसी भी टेबल के अंदर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है उस टेबल के रिकॉर्ड के लिए। जैसे कि एक क्लास है, क्लास के अंदर रोल नंबर, रोल नंबर क्या है? आपकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन है। रोल नंबर को आप क्या बनाओगे? एक प्राइमरी की का नाम दोगे। प्राइमरी की क्या होती है? एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है। फिर आता है बच्चे फॉरेन की। फॉरेन की क्या होती है? इज ए कॉलम इन वन टेबल दैट मस्ट मैच विद द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। कि दूसरे 2 टेबल होते हैं, 2 टेबल, एक की फॉरेन की होती है एक टेबल के अंदर, और दूसरे ही टेबल में जो उसकी प्राइमरी की होती है, उन दोनों की सेम होनी चाहिए, फॉरेन की और प्राइमरी की। ठीक है बेटा। अब एक रिलेशनशिप कैसे हम होल्ड करते हैं दोनों टेबल के अंदर? सबसे पहले क्या होता है, जैसे कि आपको इसके डेटाबेस टूल ऐप में बता रखा है कि रिलेशनशिप के ऊपर आप क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद फिर आपको शो टेबल डायलॉग बॉक्स में अपीयर होएगी। क्लिक ऑन द ऐड बटन। ऐड बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। द सिलेक्टेड टेबल विल अपीयर इन द रिलेशनशिप विंडो।
थर्ड स्टेप क्या है बेटा, क्लिक एंड होल्ड द प्राइमरी की। जो भी आपने प्राइमरी की बनाई है उसको आप होल्ड करके रखोगे। फिर क्या करना है आपको, उस माउस पॉइंटर से उसको होल्ड करके रखोगे, दूसरे टेबल में आप लेके जाओगे, फिर उस माउस पॉइंटर को रिलीज कर दोगे। स्टेप फिफ्थ है बेटा, दिस विल ओपन एडिट रिलेशनशिप डायलॉग बॉक्स, क्लिक ऑन द क्रिएट बटन। इससे आप एडिट डायलॉग बॉक्स को क्रिएट कर सकते हो, आपका क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि इस टेबल में बता रखा है बेटा कि टेबल 2 और टेबल 3 दोनों को कैसे मर्ज करके कैसे रिलेशनशिप बनाया हुआ है। फिर आता है बच्चे क्रिएटिंग ए क्वेरी। क्वेरी कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेरी डिजाइन कमांड के ऊपर जाएंगे, जैसे कि आपको ये शो हो रखा है। क्रिएट टैब के ऊपर क्वेरी डिजाइन के अंदर गए हम, फिर हमने द शो टेबल डायलॉग, ऐसी टेबल हमें क्रिएट हो जाएगी। फिर हमने क्या करता है, ऐड द फील्ड नेम टू द क्वेरी विंडो एंड स्पेसिफिक द क्राइटेरिया। आपको क्या करना है कि फील्ड नेम, जो भी आपको फील्ड एंटर करवानी है उसको आप ऐड करवा सकते हैं क्वेरी विंडो के अंदर। कौन कौन से पैरामीटर होते हैं क्वेरी विंडो के अंदर, फील्ड, टेबल, शो, शॉर्ट। फील्ड क्या होता है बेटा, इट इज़ द फर्स्ट रो ऑफ द डिजाइन ग्रीन दैट डिस्प्ले द सिलेक्टेड फील्ड नेम फ्रॉम द टेबल। ये आपको क्या दिखाती है कि कौन सी आपकी पहली रो है, उसकी फील्ड, उसके अंदर ऊपर क्या क्या नेम मेंशन है। जैसे कि आपका रोल नंबर, स्टूडेंट्स नेम, मार्क्स, परसेंटेज, ये क्या है आपके फील्ड है बेटा। टेबल क्या होती है, टेबल उस रिलेशनशिप विंडो के अंदर कि आपकी ये रोल नंबर किस टेबल के ऊपर, किस टेबल से लिंक है। स्टूडेंट नेम किस टेबल से है, जैसे मार्क्स है ये टेबल 3 से है, स्टूडेंट नेम क्या है आपका टेबल 2 से लिंक है। फिर आता है बच्चे शो। शो क्या होता है, and this means that the field with the check mark will be displayed in the result and the field with the uncheck mark will not be displayed when the query run। कि आपको कि शो के अंदर कि आपको ये दिखा देता है कि ये क्वेरी आपकी रन हो चुकी है, ये हमने देख चुके हैं, ये हम क्वेरी, उसके ऊपर टिक आ जाएगा तो बेटा कि ये क्वेरी चल चुकी है, ये क्वेरी रन नहीं हुई है। फिर आता है बच्चे शॉर्ट। शॉर्ट का है क्या, शॉर्टिंग होती है बेटा डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में, रन टाइम पे वो आपकी शॉर्टिंग पर्पज में होनी चाहिए। फिर आता है बच्चे क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या होता है, द डिस्प्ले द कंडीशन ऑन द बेसिस ऑफ विच द रिकॉर्ड विल बी फिल्टर्ड एंड डिस्प्ले इन द क्वेरी आउटपुट। कि आपका जो रिकॉर्ड है आपने अच्छे से आपको फिल्टर हो चुका है और उसको क्वेरी आउटपुट में आपको दिखा सकते हैं। और क्या होता है बेटा, इट इज़ यूज टू सेट मल्टीपल कंडीशन इन ए क्वेरी। और किस लिए यूज करते हैं बेटा, जब ज़्यादा क्वेरी हमारी रन करवानी हो मल्टीपल कंडीशन में तो उसके लिए हम और यूज करते हैं। फिर आता है बच्चे रिपोर्ट इन MS एक्सेल। रिपोर्ट क्या होती है बच्चे, रिपोर्ट क्या होती है, रिपोर्ट इन MS एक्सेल इज ए फीचर विच अलाउ यू टू ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट योर डेटा इन ए यूजर फ्रेंडली फॉर्मेट सो दैट इट कैन बी प्रिंटेड। कि आपने जैसे कि किसी भी बच्चे की आप रिपोर्ट तैयार करते हो, रिपोर्ट कार्ड बनाते हो, तो आप उसको अच्छे से मैनेज करते हो कि इसका रोल नंबर ये है, इस क्लास में इस सब्जेक्ट में इसके इतने मार्क्स आए, इसमें इतने मार्क्स आए, इंटरनल मार्क्स इतने हैं, थ्योरी के इतने हैं, प्रैक्टिकल मार्क्स ऐसे, तो आप उसको अच्छे से अरेंज करते हो। तो वो चीज़ क्या होती है बेटा, एक रिपोर्ट होती है। अब रिपोर्ट को हम कैसे क्रिएट करते हैं, जैसे कि आपने 2 टेबल ली, टेबल 2 और टेबल 3 बेटा। क्लिक ऑन द रिपोर्ट कमांड फ्रॉम रिपोर्ट ग्रुप अंडर क्रिएट टैब। क्रिएट टैब के अंदर रिपोर्ट के ऊपर क्रिएट कर देंगे। अब रिपोर्ट ऑफ द टेबल विच इज ओपन विल बी क्रिएटेड। जैसे कि जिस भी टेबल की आपने रिपोर्ट बनाई है वो आपकी ओपन हो जाएगी, इस तरीके से आपकी रिपोर्ट क्रिएट हो जाएगी। फिर आता है बच्चे प्रिंटिंग ए रिपोर्ट। रिपोर्ट को कैसे प्रिंट करोगे आप, जैसे प्रिंट की कमांड कैसे देते हो आप, क्लिक ऑन द फाइल टैब के ऊपर आप गए बेटा, वहाँ पे आपने प्रिंट की कमांड दी। प्रिंट के बाद उसमें प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन आता है, उसको आप चूज कर सकते हैं। फिर उसमें आता है कि कितने नंबर ऑफ पेजेस आपको देने हैं, क्या आपका दिखाना है। फिर उसके ऊपर आप उसने पेजेस सेलेक्ट कर देते हो, नंबर ऑफ कॉपीज को सिलेक्ट कर देते हो। फिर है 4th स्टेप, क्लिक ऑन प्रिंट बटन टू प्रिंट द रिपोर्ट। प्रिंट बटन के ऊपर प्रिंट कर दोगे जिससे आपका वो रिपोर्ट प्रिंट हो जाएगी। फिर सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट प्रिंटर एंड क्लिक ऑन ओके बटन। फिर उसके बाद आप क्या कर दोगे बच्चे, ओके बटन को प्रेस कर दोगे, उससे आपकी प्रिंट की कमांड चूज हो जाती है, जिससे आपकी रिपोर्ट या किसी भी चीज़ को आपको प्रिंट करवाना है वो आपका प्रिंट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। इस वीडियो को आप ध्यान से सुनना, फिर क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको मैं सेंड कर रही हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।